तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हमारे फेवरेट प्रतिशोध पे जो आता है गोदी मीडिया का। एंड ये लोग फिर से इजराइल ईरान हमास के पीछे पड़ गए हैं। देखते हैं क्या क्या झूठ बोलते हैं, साथ ही साथ डीबंक करेंगे। पूरे एक एक हेडलाइन नहीं बताएंगे क्योंकि एक रिएक्शन वीडियो है। बाकी हमने बहुत सारे वीडियोस इनके बारे में बताए हुए हैं, उसको चेकआउट कर सकते हो। फुल प्रॉपर फैक्ट्स, हेडलाइंस, एवरीथिंग के साथ। लेट्स गो नाउ। कैसा हुआ अगली खबर देखिए। हमास पर इजराइल ने फिर से बरसाए बम। इजरायली हमले में मारा गया हमास प्रवक्ता। गाजा सिटी के अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। एक दिन पहले खून से कीमत चुकाने की धमकी दी थी। इजराइल को कहा गया था कि तुम अपने खून से, अपने लोगों के खून से कीमत चुकाओगे। हमास के प्रवक्ता ने यह बात कही थी। यार मुझे ये नहीं समझ में आता हमारे इंडियन मीडिया में, आप एक तो हरी कुछ हमास है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू इजराइल। ऊपर से मुझे ये नहीं समझ में आता वहां पे पूरा जेनोसाइड चल रहा है यार, लोगों को भूख से मारा जा रहा है और तुम इस टाइप की कमेंट्री दे रहे हो। उसके ऊपर मैं कमेंट्री बोलूंगा क्योंकि न्यूज रिपोर्टिंग तो करते नहीं है। और आज जो अपार्टमेंट जहां पर रहकर वो ये धमकियां दे रहा था, आज उसका नमस्ते हो गया है। ये है इजराइल, और इसीलिए इजराइल का एक महत्व भी है और पूरी दुनिया में उसकी बातों का वो वाला वजन भी है कि एक बार कह दिया तो फिर अगले दिन ये हो जाएगा, इसकी गारंटी रहती है। ज्यादा से ज्यादा विलंब होगा तो महीना डेढ़ महीना, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली उनकी आंखें और उनके लोग उस व्यक्ति का पीछा कर रहे होते हैं और उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। एक बार फिर से इजराइल ने साबित किया। एब्सोल्युटली, ये दिख रहा है आपको। एक दिन पहले ये कहता है कि से, और देखिए उन्होंने क्या किया। देखिए इजराइल की जो डिटर्मिनेशन है ना, वो उसकी स्टेइंग पावर है। इतने छोटे देश, इतने कम लोग, और पूरे के पूरे चारों तरफ से घिराव कर रहा है। इसके अलावा आप अभी शायद बताएंगे किस तरह से उसने हुती के ऊपर में किया है। उनके प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रियों को मारना इतना आसान नहीं है। दे आर इनसाइड, वहां हो रहा है। ये इंसान ना, मतलब एक तो हमारे यहाँ पता नहीं रिटायर्ड ऑफिसर्स को क्या हो गया। आई बिलीव ये भी रिटायर्ड मेजर जनरल ही हैं। एंड मतलब इतना बड़ा वायलेशन है कि आप जाके एक देश के प्रधानमंत्री को, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को जान से मार दो, एंड ये उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन किस बात की भाई? पूरा पैसा लेता है अमेरिका से, जाके बच्चों को मार रहा है लिटरली। एंड आप सर मेजर जनरल रहे हैं, आप इसको डिटर्मिनेशन बोल रहे हो? हद हो गई यार। मतलब नो वंडर हमारे देश की रेपुटेशन इतनी डाउन हो चुकी है ना हर तरफ से। सी दीज थिंग्स मेक एन इम्पैक्ट। जब एक देश का रिटायर्ड ऑफिसर आके इस टाइप की बात कर रहा है तो आप समझ जाओ कि लोगों का दिमाग कितना गोबर घुस चुका है। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम से हम ये वाले जो पर्टिकुलर रिएक्शन वीडियोस होंगे उसको हम हमारे नए चैनल के रेटेड रिएक्ट्स पर डालेंगे, तो उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पे भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे मेन चैनल पे मिलती है। यहाँ कर रहे हैं तो आप बताइए कि उसकी आप पावर को तो मानेंगे ना। अस्तित्व की लड़ाई है। अस्तित्व की जब लड़ाई होती है ना, तो ऐसा ही होता है। दूर तक गंभीरता से धीरे धीरे अपने सारे जो उनके मकसद है उसको वो पूरा करते हैं। तो ये जो स्पोक्स पर्सन है उनका बहुत दिनों से ये मास्क रहता था हमेशा अपने। ये क्या अस्तित्व, क्या ये भी रिटायर्ड कैप्टन है इंडियन आर्मी के यहाँ। मतलब आप लोग ना इंडियन आर्मी को इतना बुरा नाम दे रहे हो, मतलब हद हो गई। अस्तित्व क्या होता है? ये अस्तित्व होता है बच्चों को मारना? अस्तित्व, ये अस्तित्व की लड़ाई है। चारों तरफ से इसलिए घिरा हुआ है क्योंकि एक ऑक्यूपाइंग पावर है भाई। को कवर में रखता था। और ये अल कासिम ब्रिगेड जो उनका है, जो हमास का जो मिलिट्री विंग है, उसके लिए सारी बड़ी बड़ी वीडियोस बना के रखता था। लेकिन सर इसमें बहुत बड़ा सबक भी है। इसमें बहुत बड़ा सबक भी है कि बातों के वीर बनने का कई बार इस तरीके से नुकसान होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत सारे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से अक्सर धमकियां, अक्सर बड़ी बड़ी बातें, उसमें बिलावल भी शामिल हो जाते हैं, उसमें इनके कई मंत्री भी शामिल हो जाते हैं। अक्सर उनको अचानक कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई इंजेक्शन मारा हो और अचानक वो आकर भारत के खिलाफ बातें करने लगते हैं, कश्मीर का राग अलापने लगते हैं। बातों की भी किसी दिन जान देकर कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए। इजराइल ने सबक दिया है कि देखो इन्होंने कल मुंह चलाया, आज ये अंजाम को पहुंच गए। ये तो मतलब पाकिस्तान को तो छोड़ ही नहीं सकते ना। पाकिस्तान का मेंशन किए बगैर मुझे नहीं लगता इंडिया में गोदी मीडिया कोई भी एक न्यूज शो कर सकता है। कोई चांस ही नहीं है। हमने कितनी बार दिखाया है अपने वीडियोस में कि मतलब मान लो 50 मिनट का वीडियो है तो उसमें 40+ टाइम्स तो पाकिस्तान का ही मेंशन हो रहा है। बात किस चीज की हो रही है? एससीओ की हो रही है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है। उनको उसमें भी पाकिस्तान को घुसेड़ देना है। इतना लंबा चौड़ा क्यों देते हो उनको? इतनी इंपॉर्टेंस है? उसी से तुम्हारी दाल रोटी चलती है क्या? जस्ट गोज टू शो के हमारे देश में पाकिस्तानी हेटर्स भी कितने हैं। गौरव आर्या की ऑडियंस देख लो। पाकिस्तानी हेटर से भरी हुई है उसकी पूरी ऑडियंस। ईरान के अंदर में इतने लोगों को मारना, और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं
अब धीरे धीरे करके, और इन्होंने कहा है, कसमें खाई है कि इसके बाद नंबर आपका है। देखिए, अगर मैं इसको मानूं तो मैं मानता हूं कि इजराइल एक बहुत ही सोची समझी नीति के तहत HHH, पहले हमास, फिर हिजबुल्ला, और ईरान से जो थोड़े दिन लड़ा था ना, वो भी जो विड्रॉल है उसका वो अपने हित में है। उसको पता है कि ईरान खुद नहीं लड़ता और डिस्टेंस वाइज जो अलग है, लेकिन हमास जो है मेडिटेरियन को, रेड सी को अफेक्ट करेगा, उसके शिप्स को अफेक्ट करेगा, तब वो H पर पड़ गया है। तो पहला H, दूसरा H, अब तीसरा H। उनके लीडर कह रहे हैं कि ईरान से लड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हिजबुल्लाह, हमास, हूती। यस, हमास, हिजबुल्ला, आप देख रहे हैं स्टेप वाइज। हमास के साथ तो चली रही है, करीब करीब खत्म कर देंगे। उसके बाद वो गए थे हिजबुल्ला। मैं लगातार उन दिनों कहता था कि अभी हिजबुल्ला से नहीं लड़ेंगे, रॉकेट फायर करते रहेंगे, नहीं लड़ेंगे, और वही हुआ। आराम से 6 महीने, साल भर लगाया, फिर हिजबुल्ला पे लेबनान पे गए। अब उन्होंने ये थर्ड फ्रंट, उस समय हुती को चुपचाप दूर से कुछ मिसाइल्स में एलियट पोर्ट पे उन्होंने अटैक किया था, कुछ मिसाइल। क्या बकवास कर रहे हैं यार ये। ईरान से कह रहे हैं खुद हट गए। हाँ, तो हटे इसलिए क्योंकि हालत पतली हो गई थी भाई। हमने ही कितने वीडियोस बनाए, देख लेना। दे रैन आउट ऑफ मिसाइल्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास भी मिसाइल्स खत्म हो गई थी, एंड इतना ज्यादा ब्लीड कर रहा था इजराइल, इतना ज्यादा ब्लीड कर रहा था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस सीज फायर ही करना पड़ा उनको। और मुझे लगता है ये जो कैप्टन बात कर रहे हैं, इनको 3H ये रट के आए हैं, नाम भी नहीं समझ में आ रहे किसके क्या है। और हमास को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कहां खत्म हुआ हमास? अभी तक लड़ाई चलते जा रही है उधर। इफ एनीथिंग, इजरायलीज के जो रिटायर्ड उनके पूरे ऑफिसर्स हैं, जो IDF करंटली जो हेड है ऑफ IDF, वो खुद कह रहा है नेतन्याहू को कि भाई डील एक्सेप्ट कर लो और हॉस्टेजेस को वापस ले आओ, क्योंकि उनकी तो बस की हो नहीं पा रही। को मारा था, इजराइल शिप को पकड़ लिया था, जो भी फ्लैग कैरिंग शिप्स थे रेड सी से, तो इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। इंड्योरेंस फ्रीडम जो हमने ऑपरेशन इंड्योरेंस फ्रीडम किया, उसमें अमेरिका वहां गया और यूके के साथ मिलकर उसने डिस्ट्रॉय किया हुती के कैंप्स को। और अब इजराइल के बारे में वो जगह इजराइल को मिली है, इजराइल अपना काम करेगा और पूरी तरह से। अरे भाई, ये जो इंड्योरेंस फ्रीडम था, अभी हमको भी नहीं पता था, गूगल करके चेक करना पड़ा। अफगानिस्तान में किया था ये, और जो यहाँ पे हूथीज को करने के लिए जो बता रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ किया था, दैट वाज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। और वहां से तो सब भाग आए। पहले ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन हुआ, जिसमें अपना यूनाइटेड किंगडम और अमेरिकन पहुंच गए, हम इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि ब्लॉकेड किया हुआ था उन्होंने, जैसे बता रहे हैं। घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ा, वापस आना पड़ा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ट्रंप जब रीइलेक्ट हुआ, उसने भी फिर हमला बोला येमेन पे, फिर उनके साथ सीज फायर, फिर उनके अगेंस्ट सीज फायर करना पड़ा उसको। फायर करेगा हुतीज का। तो तब ज्यादा मुंह चलाया जाता है जब असल में करने के लिए उतना कुछ नहीं होता है। आप देखते हैं वो तमाम देश जिनमें सब्सटेंस होता है, ज़र्फ होता है, मादा होता है, वो कर देते हैं, मुंह ज्यादा नहीं चलाते हैं। और इस तरह के जो प्रॉक्सीज या मुल्क होते हैं जो मुंह के बड़े हीरो बनते हैं, वो असल में इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको खुद मालूम होता है कि इसके अलावा बाकी दूसरे चारे उनके पास कम है। और अमेरिका और सऊदी अरब को सता रहा है ईरान का डर। सऊदी अरब में अमेरिकी एयर डिफेंस थार्ड तैनात हो गया है। सऊदी अरब की फौज ने अमेरिका से ट्रेनिंग ली है। ये वही थार्ड है जो एकदम फेलियर हो गया था अगेंस्ट ईरानियन मिसाइल्स। सऊदी अरब में पहले से ही पैट्रियट 3 तैनात है, और पैट्रियट 3 के बाद अब थार्ड का भी वहां तैनात किया जाना, इसका सिग्निफिकेंस। उनके सायरन नहीं खत्म होते हैं अपना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मतलब तुम सरकारी गाइडलाइन को भी नहीं मानना चाहते, कुछ नहीं मानना चाहते, बस अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है। इसका सिग्निफिकेंस भी है अमेरिका के जरिए तैनात किया जाना, इसका सिग्निफिकेंस है सर। देखिए, जो थर्ड है ये टॉप नॉच में है। S-500 की जब बात कर रही हैं, H-229 की आपने बात की थी चाइना, उसके रेंज पे। तो आपने बात पैट्रियट तो था ही, थर्ड ले आए, उसको कहीं ना कहीं डर है ईरान से, दैट्स व्हाई लगाए गए। थर्ड भी बैटरीज बहुत लिमिटेड, अभी भी देखिए इजराइल में देखिए भाई साहब सर, क्योंकि ये रिटायर्ड अपना मेजर जनरल है इंडियन आर्मी के, बैटरीज भी लिमिटेड है, मिसाइल्स भी लिमिटेड है, इनफ है ही नहीं। यूक्रेन बोले जा रहे हैं हमको दे दो, वहां देने के लिए भी नहीं है। देखिए, ये जो चीज हुई है, स्पेशली देयर इज बिग डिवाइड इन इंडोनेशिया, जो रूलिंग क्लास हैं और नीचे हैं। तो देखिए, जब भी ये गैप बढ़ेगा, मैं उस तरह से आकलन करूंगा, तो वो चीजें लगेगी। और इन्होंने मान ली है बात, उन्होंने मान लिया है, उसको कम किया है। जो डिफरेंस है वहां पर, इंडोनेशिया में एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी। वहां पर इंडोनेशिया में भी लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, ये पहली बात। और सिचुएशन इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है
की सत्ता का परिवर्तन भी हो सकता है इसलिए क्योंकि और इस कारण तो से सर ये बहुत बड़ा सबक उन लोगों के लिए नहीं है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, जहां पर उनका जो एलीट क्लास है, जो वहां के हुक्मरान है, वहां की जो फौज है, पूरी मौज ले रही है और अपने अवाम के हाथों में कटोरा थमा दिया गया है। श्रीलंका में भी यही किया गया था, इसीलिए वहां वो अनरेस्ट दिखाई दिया था, यहाँ भी वही। पाकिस्तान को तो लाना ही है ना। वैसे बता दें जो इंडोनेशिया में हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटी इज अ बिग रीजन, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग रीजन, जो हमारे यहाँ भी रीजंस हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ भी वो सारे फैक्टर्स हैं। मैं नहीं कह रहा ऐसा कुछ होगा, आई होप नॉट, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत तबाही मची हुई है, पर जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ भी हैं। थैंक यू, हमने फर्स्ट टाइम ऐसे टाइप का रिएक्शन वीडियो बनाया है, बताना कैसा लगा ये। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम से हम ये वाले जो पर्टिकुलर रिएक्शन वीडियोस होंगे उसको हम हमारे नए चैनल के रेटेड रिएक्ट्स पर डालेंगे, तो उसको जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस पे भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे मेन चैनल पे मिलती है।